हेलो बच्चों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान किया और कठिन किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए 10वीं क्लास का एनसीईआरटी का मैथ क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट है हमारे पढ़ाने के बाद। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो बनाना कर देंगे बंद। अब हम नहीं कर सकते और सामना आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसका हमें लाइक भी नहीं मिल सकता है, तो फिर क्या फायदा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, समझ में ना आए तो आप हमारी वीडियो को क्या करना, मत देखना। देखिए पहला ये दिया गया है 3x/2 - 5/3 इजकल टू -1। इसे इक्वेशन अभी बंद मत दो, या आप बंद दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब वो कह रहा है इसमें कंडीशन ऊपर लिखी है जो हमने लिखी नहीं है कि ये सॉल्व करना है तो केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस सवाल को नहीं करना है। अब आपने देखा कि फ्रैक्शन में दिया है और आप डर गए। अगर आप डर गए तो समझ लो मर गए, डरना नहीं है। 3/2x - 5/3 इजकल टू -2। आपने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये चीज 4th क्लास में पढ़ा दी जाती है। 10 इजकल टू कितना दिया है आपका, -2। तो 9x - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12। 2 3 जा 6, 2 जा 12। इसे इक्वेशन नंबर ए दे दिया हमने। क्या नंबर दे दिया, ए, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की कह रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन ले लिया आपने, इसको लिया और यहां क्या काम किया, 3 और 2 का आपने ले लिया एलसीएम, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 3y हो जाएगा और इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 हो जाएगा। यहाँ 2 और 3 है, क्या है बच्चे, 2 और 3, 3 और 2। अब आपने क्या काम किया, आपने काम ये किया 2x + 3y/6 बराबर 13/6। आपने क्या काम किया, इस 6 से इस 6 को उड़ा दिया। अब आपका इक्वेशन बना 2x + 3y इजकल टू 13 और इसी इक्वेशन नंबर बी दे दिया। क्या नंबर दे दिया, बी। अब आपने क्या काम किया, आपने काम ये किया, यहां तक तो आ रहा है बच्चे। आपने ये काम किया कि फ्रॉम इक्वेशन ए से हमने क्या काम किया, सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो हमने 9x बराबर -12 + 10 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12 + 10/9 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर सी दे दिया। आपने क्या काम किया, x की वैल्यू पुट की इसमें समीकरण 2 में, यानी बी में, जहां से बना रहे हैं उसमें पुट वैल्यू को नहीं करते हैं। अगर इससे ही बनाया है और इसी में पुट कर दोगे तो आंसर कभी आने वाला नहीं है। आप क्या कहोगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर बी, ऑन पुट या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर बी, ऐसे लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बी। आपने बी में किसका मान पुट किया, बी में आपने मान पुट किया x का। तो सबसे पहले तो आपको मेरे बच्चे ये पता होना चाहिए 2x + 3y बराबर 13 है, और क्या, इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी अगर 2x + 3y = 30 है तो आपने इस वैल्यू को x के स्थान पर रखेंगे।
तो 2 इंटू -12 प्लस 10 बाई अपॉन 9 और इस प्लस 3 बाई इजकल टू 13 हो जाएगा। आपने कहा गुरुजी हो जाएगा। अब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो -24 प्लस 20 बाई अपॉन 9 और प्लस 3 बाई इजकल टू 13 ये आया। अब आपने क्या काम किया, यहां से 1 मान के इसका ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया, एलसीएम लिया। यहां तक आ रहा है, इसका एलसीएम लिया तो 9 -24 प्लस 20 बाई और प्लस 9 3 जा 27 बाई इजकल टू कितना हो जाएगा 13। अच्छा अब 13 हो जाएगा मेरे बच्चे। अब यहां सॉल्व करेंगे। आप जानते हो 20 बाई और 27 बाई 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47 बाई, इसे पहले लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -24 अपॉन 9 इजकल टू 13। अब आपने क्या काम किया, काम ये किया, इसका किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 47 बाई -24 और आपने 13 इंटू 9 का मल्टीप्लाई किया। अब आप जानते हो 13 9 जा कितना होता है 117, यानी 117 होता है। यानी 47 बाई बराबर कितना हो जाएगा 117 प्लस 24। अच्छा, क्योंकि इधर जो चिन्ह माइनस का है वो इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब आप जानते हो 7 और 4 11 और यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना 47 बाई बराबर कितना हो गया 141। आपने क्या काम किया, बाई बराबर निकाला तो 141 अपॉन 47। अब 47 आप जानते हो 47 से ये 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, क्योंकि 47 इंटू 3, 3 7 जा कितना होता है 21 कैरी 2 और 3 4 जा कितना होता है 12, यानी ये कट गया 3 बार में। तो बाई की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आ गई, ये 3 आ गई। ये कितनी आ गई 3। बाई का मान कितना आया 3। अब बाई का मान समीकरण सी में रख दीजिए तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी x की मिल जाएगी। अगर आपने इतना नोट नहीं किया हो तो वीडियो को स्टॉप करके इतना नोट कर लेना। हम यहाँ से मिटा रहे हैं क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमने क्या काम किया यहाँ पे मेरे बच्चे, ये हमने बाई की जो वैल्यू है वो किस में रख दी इक्वेशन सी में। अब आप लिख सकते हो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर सी। on putting the value of y in equation c। इक्वेशन c में हमने y की वैल्यू रख दी तो x बराबर -12 प्लस 10 बाई अपॉन 9 दिया है और y की वैल्यू हमने निकाली है 3 -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। आपको ये पता है मेरे बच्चे 12 और प्लस 13, यहाँ 30 हो जाएगा 30 अपॉन 9। दिस इंप्लाइड दैट x बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 18 बाई 9, यानी 9 2 जा 18। अब हमें देखो बच्चे x बराबर 2 मिल गया और y बराबर 3 मिल गया और हमारे इक्वेशन सॉल्व हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस क्वेश्चन में बहुत लेकिन आते हैं, क्योंकि लेकिन क्यों आते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो 2 बार 3 बार वीडियो को स्टॉप कर करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब सबसे पहले आप लाइक बटन पे जाइए और लाइक कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन तुरंत यहाँ लिखा हुआ है उसकी तरफ को बढ़ेंगे हम।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। दो इक्वेशन दी है, उन्हें सॉल्व करना है और y की वैल्यू को m की वैल्यू को निकालना है। और उसे क्या करना है, m की वैल्यू को निकालेंगे कब, जब सबसे पहले हम x और y की निकालेंगे। तो यहाँ m का मान पूछा है, तो सीधे शब्दों में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सबसे पहले इसमें कंडीशन नहीं दी है कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हमें दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन सेकंड है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, एलिमिनेशन मेथड को लेते हैं, तो हमने क्या काम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस और प्लस, जहां साइन माइनस का होगा वहां प्लस का हो जाएगा, जहां प्लस का होगा वहां किसका हो जाएगा, माइनस का। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है तो हम प्लस का मान लेते हैं। ये हमारा कट गया और 4 3 7 यानी 7y = कितना हो जाएगा हमारा 5 और 3 35। इट मीन्स y की वैल्यू हमारी 35/7, 7 5 जा कितना होता है 35। y की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी मिली, 5 मिली। y की वैल्यू जब 5 मिली तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन तो है 2x + 3y = 11 है। अब हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 5, तो 2x + 3 × 5 = 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 - 15। अब ये 15 कहाँ से है, 3 5 जा 15 और हमने डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दिया। तो 2x बराबर कितना आएगा -4, 2 2 जा 4। इट मीन्स x की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम m की वैल्यू निकालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। y बराबर क्या कह रहा है m × x + 3। अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5, तो हमने 5 यहाँ रख दी। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमें दी है -2 + या 3। आप जानते हो इस 3 को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स m × -2 = 5 - 3, -2m = आपका 2। अब आप m बराबर जब निकालेंगे तो 2/2 या इट मीन्स हमारा m की वैल्यू क्या होगी बच्चे -1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए मेरे बच्चों, जो मैं आज 10th क्लास की मैथ की वीडियो बना रहा हूँ और लीनियर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इंग्लिश में इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, हिंदी में इसका नाम है। आज हिंदी की किताब से बनाया क्योंकि मुझे एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम से बनाया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिला। अगर हमें इसके बावजूद भी स्कोप आप लोग नहीं देंगे, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो मैं वीडियो कर दूंगा बनाना बंद। देखिए, अगर आपको अंत में मज़ा ना आए, आपके नंबर टोटल 70 आउट ऑफ 70 अगर ना मिले तो कहना, ये मेरा वादा है 70 आउट ऑफ 70। 30 नंबर तो आपके थ्योरी के होते हैं, उसके प्रैक्टिकल के होते हैं, वो तो आपको पता ही है।
इसमें से इतने मेरे वादा है, आपको केवल मेरे साथ तैयारी करनी है। आते हैं, अगर आपको मजा आए तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं बीच बीच में नहीं कहता हूँ, अपना कोई प्रचार नहीं करता हूँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग कितना आगे ले जाते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का अंतर, तो ये नहीं मानना कि एक संख्या x मान ली, दूसरी x+2 मान ली, x+3, एक नहीं, यहाँ पे दो चरों वाले कह रहा है। कितने कह रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जब दो चरों वाले यानी टू वेरिएबल्स की बात करें तो टू वेरिएबल्स मानना दो संख्याएं x तथा y है। इसे हम पहले सॉल्व करा रहे हैं। माना एक संख्या x, एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। क्या माना हमने? x तथा y। एक संख्या x, दूसरी संख्या y है। अब हमें क्या करना है? वो कह रहा है इनका अंतर, इन दोनों का अंतर यानी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, x माइनस y इजकल टू 26 इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अभी तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुई। अब वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब अगेन यहां पे लिख लेना, अगेन हिंदी में लिखना चाहो तो लिखना पुनः। क्या कह रहा है? एक संख्या ये x है, दूसरी संख्या y है, ये संख्या इसकी 3 गुनी है। क्या कह रहा है? ये संख्या इसकी 3 गुनी है। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे? x माइनस 3y बराबर 0 और इक्वेशन क्या कर देंगे? सेकंड कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, फ्रॉम आप लिख लेना समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम करेंगे x बराबर ये 26 है, ये y इधर प्लस में भेजेंगे तो हमारी किसकी हो जाएगी? इधर माइनस की है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो 26 प्लस y और इसी इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? x का मान किसे, अब यही विधि क्यों ली? दूसरी कोई यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि है। यही क्यों ले? आप विलोपन विधि ले लेते, जिसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर भैया एक बात बताओ, यहां कभी एक से बनाया है और एक में ही मत रख देना, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? आंसर आपका नहीं आएगा। अन्यथा की स्थिति में जब आंसर नहीं आएगा तो आप भटकोगे। अब समीकरण 2 में रखोगे तो x की वैल्यू कितनी है? 26 प्लस y, तो जहां जहां x है यहां तक तो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 26 प्लस y माइनस 3y इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे? दिस इंप्लाइड दैट, आप निशान लगाएंगे तो 3y में से 3y में से y गया तो माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 26 है, क्योंकि ये वाला उधर 0 की साइड भेजोगे तो अभी ये प्लस का है, उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा। 2 से अगर इसे काटोगे तो 13, यानी y की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 13 मिली। y का मान 13 मिला। अब y का मान समीकरण 3 में रख लोगे तो x का मान मिल जाएगा। यहां तक तो आ रहा है।
आप कहेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 आपने क्या बनाया है मेरे भाई, x इजकल टू, आपने थर्ड जो बनाया है वो ये बनाया है, क्या बनाया है, थर्ड आपने x इजकल टू 26 प्लस y। अब आपने y की वैल्यू कितनी निकाली है मेरे बच्चे, 26 प्लस 13, यानी x की वैल्यू जो आई वो 39 आ गई। अब दो संख्याएं क्या मिली, आपको पता है दो संख्याएं, एक 13 और एक 39, दो संख्याएं मिल गई, या आप यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर 39 और y बराबर कितनी है, 13। ये दो संख्याएं थी और ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, इनमें से घटाओगे तो अंतर 26 आ जाएगा, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये संख्या की 3 गुनी ये संख्या, निश्चित सी बात है आंसर आपका सही होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिए, एक बार में समझ में ना आए 2 बार सुन लीजिए, उसके बाद नोट जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके समझ में आने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनको भी देखो भाई, देखो मैथ कभी हार्ड नहीं होता है, न था, केवल आपके समझने की समस्या है। आप क्या करते हैं, जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो आप समझते नहीं है, फिर कहते हैं गुरुजी समझ, मैं मन आपका कहीं भटक रहा है, क्लास में बैठे हो, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अब सवाल पे आइए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहली बात तो दो वेरिएबल वाले ले रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप क्या करेंगे, माना दो, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण, क्या माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। माना, यहां पे लिख लीजिए, इससे कर रहे हैं, या इंग्लिश में लिखें तो लेट, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है, याद रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। इस सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यहां प्रश्नानुसार इसलिए नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख जा रहा है, तो x प्लस y, या x डिग्री और y डिग्री और लगा लो, क्योंकि डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं लगाया तो गलत है, गलत माना जा सकता है, अगर थोड़ा भी वैसा टीचर है तो उसे काट देगा। इजकल टू 180 डिग्री, यहाँ डिग्री जरूर लगाना है, फिर 80 करके छोड़ दो, फिर कहते हो नंबर नहीं आए। अब वो एक चीज और कह रहा है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, बड़ा कोण आपने x माना है, अगेन भाई बड़ा कोण क्या माना है, x, और वो छोटे से कितना अधिक है, छोटा क्या माना है y, ये अधिक कितना है 18 डिग्री। ऐसे करके ये मत कर देना कि इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करोगे आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अब आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो, इसे समीकरण 2 दे दो, छोड़ो कहानी, समीकरण 2। अब आप इसकी वैल्यू x डिग्री की वैल्यू रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। आप क्या कहेंगे, x डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
आपने रख दिया समीकरण एक में रखने पर, लो सही से लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं राइटिंग खराब होता है। आपने क्या काम किया, जहां x है उसकी जगह बाई प्लस 18 रखेंगे, तो भैया x यहाँ है तो बाई डिग्री प्लस 18 डिग्री और प्लस बाई डिग्री इक्वल टू 118 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बाई डिग्री इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 2 बाई डिग्री, 2 बाई डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा 118 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्यों कि इधर ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। भैया 2 बाई डिग्री बराबर 2, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा 2 या 7 में से 1 जाएगा तो 6 और ये 1, इट मीन्स हमारा क्या हो जाए, इस 2 से इसे काटेंगे 2 8 जा 16 और 2 बन जा 2, इट मीन्स बाई डिग्री बराबर हमारा कितना आएगा 81 डिग्री, 81 डिग्री कितना आएगा 81 डिग्री। या फिर आप ऐसे लिख दो, इसे एक्स वाई लिख दो, माना बड़ा कोण एक्स छोटा कोण, यहाँ डिग्री मत लगाओ क्योंकि बार बार लगाओगे तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह से कर लो, किस तरह से करोगे, इस तरह से, इस तरह से आप लिख लो, क्योंकि आपका एंगल तो ये निकलेगा। तो आपने ये कर लिया, ये कर लिया, और ये करने के बाद में आपने जो मिला है बाई बराबर कितना मिला है 81 डिग्री। अब बाई का मान समीकरण इसमें रख देंगे, 2 में रखेंगे तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। आप लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मेरे भैया आपने बाई का मान समीकरण 2 में रखा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाई प्लस 18। लेकिन बाई का मान कितना है 81 डिग्री, तो 81 डिग्री और प्लस 18 इट मीन्स हमारा हो जाएगा 99 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा हमारा 99 डिग्री। अब हमें क्या मिला, यहां लिख देते हैं x बराबर 99 डिग्री और y बराबर हमारा हो जाएगा 81 डिग्री। ये हमारे संपूरक कोण भी हैं, आप इनको सम करेंगे तो 180 100% आएगा। आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए संपूर्ण कोणों का योग 180 अंश होता है। आपने बड़ा कोण मान लिया x, छोटा कोण पाई मान लिया। जो हमने आपको डिग्री लगाया था, डिग्री मत लगाना, क्योंकि आप जो वैल्यू निकालेंगे वो डिग्री में निकल जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। अब आपने दूसरा कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है, x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 18। तो y प्लस 18, इसे ऐसे ही करके हमने इक्वेशन दूसरा दे दिया। x का मान समीकरण 1 में रख दिया, y की वैल्यू मिली, अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में जिसमें रखो 2 में रख दो, तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली x की। x y दोनों का मान निकल आया, यही मान निकालने थे। समझ में आ गया होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, कम से कम 2 बार सॉल्व करिए। जो भी बच्चे ग्लोबल के बच्चे देखते हैं तो 2 बार सॉल्व करें। और भी किसी भी स्कूल के पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में कोई भी अगर हिंदी भाषी मैथ पढ़ रहा है तो वो कहीं का भी देख सकता है और सॉल्व कर सकता है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार में समझ में ना आए 2 बार वीडियो रोक रोक के देख लो, नोट बाद में कर लो, पहले समझ लो, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन्हें हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हो गए, तो इनको हम इस तरह से देते हैं अरेंज कर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है एक क्रिकेट के कोच ने, कैप्टन ने, जो कोच होता है उसने, कैप्टन अलग होता है कोच अलग होता है, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी।
और 3,800 रुपए दिए। लला अवधेशु इधर ध्यान दो, उसने कितने दिए? 3,800 रुपए दिए, खरीदी 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना बल्ले का मूल्य x है, माना यहां पे लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए सॉल्व माना बल्ले, इंग्लिश वाले लिखें लेट, द कॉस्ट ऑफ बैट इज भी x। माना बल्ले का मूल्य x तथा बॉल गेंद की कीमत y है। बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत y है। अब उसने, अब यहां लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बल्ले कितने खरीदे? 7। तो बल्ले की कीमत क्या माना है? 7x, तो 7x, क्योंकि x मानिए तो 7x। और गेंद प्लस क्यों होगा? 6y प्लस 3,800। ये प्लस ही क्यों हुआ? क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंदों को उसने मिला के कितने रुपए दिए हैं? 3,800, इसलिए प्लस होगा। समीकरण 1। अब वो बाद में कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे के पैसे उसने दिए हैं 1,750। तो बल्ले और गेंद की कीमत, अब यहां पे अगेन या पुनः, इंग्लिश में पुनः लिख सकते हो। तो 3x प्लस 5y बराबर रुपया कितना दिया है उन्होंने? 1,750। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? अब हमारा कुछ भी यहाँ इक्वल नहीं है, तो कुछ जरूरत नहीं है, हम इक्वल सबसे पहले कर लेंगे। क्या बात है, बैलेंस। इसका कॉफिशिएंट y का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका y का कॉफिशिएंट यहां मल्टीप्लाई कर दो। आपने इसको किया तो 5 7 जा कितना होता है? 35x और 5 6 जा 30 प्लस 30y बराबर 0 0 5 8 जा 40, कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 हो गया। अब हमने इसको किया 7 3 जा कितना? 18x और प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का लगा लिया 30y, कहां से 30y? 6 5 जा 30 इजकल टू 0 और 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा कितना होता? 42 45, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, ये आया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर घटाने पर, किस पे लिखेंगे? घटाने पर। इंग्लिश वाले में लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये गया कट। अगर ये कट गया तो यहां 15 में से 8 जाएगा, तो आपको पता होगा कितना बचेगा। यानी यहां से 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा। यहां 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 17x बराबर यहां 0 0 और 5, यहां क्या बचा? 8, और तो कुछ बचा नहीं। इससे यदि हमने काटा तो 17 5 जा कितना होता है? यानी 17 5 जा 85 होता है। इसका मतलब हमें क्या मिला? x बराबर रुपया 500 मिला, यानी बल्ले की कीमत हमें 500 मिल गई। अब हम इसमें क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। आप लिखेंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर भैया x का मान आप समीकरण एक में रख लीजिए। समीकरण एक क्या बनाया आपने, 7x + 6y इजकल टू 3800। रुपये का निशान बाद में लगा लेना, वैसे ये रुपया है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, x की 500, तो +6y, इसका मतलब 3800, इसका मतलब 6y बराबर 3800 माइनस 35 यानी 3500। इट मीन्स 6y बराबर मेरे बच्चों कितना बचा, 300। अब आप इससे काटेंगे तो 6 5 30, इसका मतलब y की वैल्यू जो आई बच्चे वो कितनी आई, 50 रुपया का निशान लगा दो। अब आपने बल्ले की कीमत क्या मानी थी, x आ गई 500 रुपए, यानी बल्ले की कीमत 500 रुपए और गेंद की कीमत आपने y मानी थी जो 50 रुपए, और ये आपका सही आंसर है। आज हमने केवल 3 सवाल बताए, तीनों सवालों को विधि विधान से करेंगे, आपके समझ में आएगा, नंबर कटेगा नहीं। अगर मजा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। देखो क्वेश्चन कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्तर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हमने मान लिया, देखो इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहे हैं, माना ऋतु की स्तर जल में चाल x है, माना ऋतु के स्तर जल में तैरने की गति लिखो, चाल मत, गति x है, x किलोमीटर लिख देना, x लिखना गलत है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब वो कह रहा है तथा धारा की चाल, हमने धारा की चाल y मान ली। क्यों y मान ली, क्योंकि ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हमने और क्या माना, धारा की चाल y किलोमीटर तथा धारा की चाल या धारा की गति, जब यहां गति लिखा है तो इस यहां पर भी गति लिखो, गति कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आई होगी। अभी हमने कुछ नहीं किया है, ऋतु स्तर जल में तैरती है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, बहुत पहले पढ़ाया जाता था, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये चीज बहुत पहले आपने सीखा होगा। अब वो क्या कह रहा है, चाल आपने क्या मानी है, चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, ऋतु की तैरने की चाल। तो यहां क्या लिखोगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना प्रश्नानुसार ATQ। देखो भाई ऋतु तैर रही है तो धारा भी तैर रही है, तो क्या होगा x + y, और क्या कितना समय लेती है, ये क्या होगी, चाल गुणा समय। समय कितना लेती है, लेती है 2 घंटे, तो 2 से मल्टीप्लाई। जाती कितना है, यानी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर,
आपने 20 किलोमीटर लिख दिया। आप जानते हो अगर जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है यहाँ ले जाओगे तो वो डिवाइड करेगी। इससे आपने काट दिया, यहाँ हो गया 10। यहां हम दिस इंप्लाइड दैट का चिन्ह लगाते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, इसी इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब धारा के विपरीत जब तैरेगा तो चाल तो माइनस में जाएगी, किसकी? धारा की। तब हमने अगेन या प्रश्न पुनः बोल सकते हो x माइनस वाई। अब माइनस वाई क्यों हो गई? तैरने वाली ऋतु है वो तो इधर को जोर लगा रही है, धारा इधर को जोर लगा रही है अपोजिट साइड, इसलिए माइनस हो गई। तब वो कितनी? 2 घंटे में केवल कितना चलती है? 2 घंटा क्या है? समय है। तो कितना तैर जाती है? 4 किलोमीटर। आपने 4 लिख लिया। आप जानते हो जो चीज यहां मल्टीप्लाई करती है वो यहां जाके डिवाइड करेगी, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दिस इंप्लाइड दैट x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 2, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। आपने कहा ठीक है। अब हमने क्या काम किया, यहां से हम प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं, यहां तक आ रहा होगा बेटा। अब हमने क्या काम किया, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं तो x बराबर करेंगे तो 2 प्लस वाई करेंगे। यहां लिख देना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और 1 से बनाते तो 1 से बना लेता, ये जरूरी नहीं कि 1 से बनाए या 2 से। हाँ, इतना याद रहे जिससे आप बना रहे हो उसमें पुट मत कर देना। तो x बराबर क्या आया? 2 प्लस वाई, क्योंकि इधर माइनस की वाई उधर जाके प्लस की वाई होगी। अब ये x है मेरे बच्चे, x का मान कितना आया? 2 प्लस वाई। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां तक आ रहा है ना। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर on putting the value of x in equation number first, x प्लस वाई है मेरे बच्चे, तो यहां x की जगह हम x ना रख के 2 प्लस वाई रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये x का मान है। तो 2 प्लस वाई प्लस ये वाली वाई बराबर 10। अब ये वाई वाई 2y और 10 माइनस 2, इट मीन्स 2y बराबर 8। इससे काटोगे तो 4। y बराबर क्या आया? 4। 4 क्या आया? किलोमीटर पर आर। और 4 किलोमीटर पर आर क्या है? ये आपको पता है, आपने धारा की गति, धारा की चाल मानी थी y, तो धारा की चाल कितनी निकली? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब आप क्या करोगे? यहां रख देते हैं, ठीक है, यहां पर, यहां जगह है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर on putting the value of y in equation number 3, y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर 2 प्लस y की जगह पे आया 4, तो x बराबर क्या आया? 6। 6 क्या आया? किलोमीटर पर आर। यूनिट जरूर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु की तैरने की गति जो है x है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऋतु की तैरने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तुम लाइक नहीं करते हो, समझ में जो सवाल आता जाए लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। एक सवाल समझ में आए 1 बार शेयर कर दो, 2 सवाल समझ में आए 2 बार शेयर कर दो। लाइक केवल 1 ही बार करना, 2 बार करोगे तो वो ना लाइक रहेगा, कुछ भी ना रहेगा। ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। देखिए हमारी मेहनत
किस दिन रंग लाएगी ये तो नहीं कह सकते। यदि आपने मेहनत से पढ़ लिया तो आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। यूट्यूब से किस दिन हमें खजाना मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग सक्सेस जरूर होंगे। इस तरह के सवाल फंसते हैं वही सवाल हम लेके आ रहे हैं, बाकी आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आप मनोबल को तोड़ देते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए मजा नहीं आता है। कभी कभी बीच में मन करता है कि छोड़ दें। अच्छा, अब एक सवाल ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो हमने माना भिन्न, इंक डालो, माना भिन्न x/y है। भैया x/y है, आप सबको पता है ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो अंश होता है वही न्यूमरेटर होता है, जो हर होता है वही डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कितनी हो जाती है, 1/3 जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यानी प्रश्नानुसार, ATQ हम क्यों लिखते हैं, ATQ हम इसलिए लिखते हैं ताकि दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। आप लोगों को पता होगा सबसे पहले कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। माना वह भिन्न x/y है, हमने ये भिन्न x/y मान ली। क्या मान ली, x/y। अंश होता है वो ऊपर लिखा जाता है और हर नीचे लिखा जाता है। ये चीज आपको 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़ा दी गई होगी, जिसे आप इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1 घटाया जाता है किसमें से, अंश में से। अब अंश में से हमने घटाया या लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x/y -1, तो भिन्न प्राप्त हो जाती है 1/3। ठीक है, बोले हाँ। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x - 3 बराबर y। इसका मतलब हमें क्या मिला, 3x माइनस, ये बाई इधर ले आओ माइनस का, क्योंकि इधर जब इसके सामने कोई सिंबल नहीं तो इसका मतलब ये प्लस का है, अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू का निशान लगाया और ये 3 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन जब ही बनता है जब उसके इक्वल टू कुछ होता है। अब वो कहता है और भाई 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। कौन, भिन्न, वह फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन कहाँ हो जाए, कितनी हो जाती है, लाओ मार्कर, वह फ्रैक्शन हो जाती है। फ्रैक्शन आपने मान, अगेन कह रहा है x/y, इसमें इसका मतलब क्या है, हर में। इसका मतलब हर का मतलब नीचे वाले में, डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8। तो कितनी फ्रैक्शन प्राप्त होती है, 1/4। अब हमने क्या काम किया, हमने काम किया क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो 4x बराबर y + 8, इसका मतलब 4x - y बराबर 8 और इक्वेशन नंबर 2। मेरे बच्चों ये चीज आ गई। अब हम प्रतिस्थापन विधि को ही लेंगे, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन वाली ही वो चल रही है एक्सरसाइज। तो हमने क्या काम किया, समीकरण 1 ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x बराबर हमने क्या किया, 3 प्लस ये माइनस का y था, इधर जाके प्लस का हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस y अपॉन 3 हो जाएगा, और इसे इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 3। इक्वेशन 3 मान लिया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप क्या लिखोगे कि x का मान, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में x का मान रखोगे तो 2 में x का मान 4 और x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस y इजकल टू 8। ठीक है, बोले ठीक है। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें, 4 3 12 प्लस 4y अपॉन 3 माइनस y अपॉन 1 बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, 12 प्लस 4y माइनस 3y अपॉन 3 बराबर 8। क्या काम किया हमने, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया था। अब हमने जानते हैं 4y में से कितना जाएगा, 3y, तो y बचेगा, यानी 12 प्लस y बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 3, 12 प्लस y बराबर 24। अब हमारा क्या हो जाएगा, 12 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर जो हमारा निकलेगा वो 24 माइनस 12, क्योंकि ये 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हमारा मिला 12, क्योंकि y बराबर 12। अब वह फ्रैक्शन आपने क्या मानी थी, फ्रैक्शन आपने मानी थी x अपॉन y, तो x अपॉन y, इसका मतलब आप लिख देना फ्रैक्शन या भिन्न, फ्रैक्शन लिख देना या भिन्न लिख देना। तो x की जगह पे आपका कितना निकला है, मेरे ख्याल से कहाँ गया, x का मान अभी निकाला ही नहीं है, अच्छा नहीं निकाला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 3 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा y, अब आगे आप कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हमें x का भी मान चाहिए, 3 में रखने पर, अगर हम 3 में रखते हैं, यहां रख लेते हैं, ठीक है, इसमें गोले में, तो x बराबर क्या है बच्चे, 3 प्लस y अपॉन 3। इसका मतलब y की वैल्यू हमें मिली है 12 अपॉन 3, इट मीन्स 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू 5y। ठीक है, अब फ्रैक्शन x अपॉन y, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 5 अपॉन 12, और यही भिन्न प्राप्त होगी, यही आपका आंसर है। यहाँ कोई यूनिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना कराओगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इतना याद रखना, हम ये बॉक्स बना के इसलिए लिखते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, तुम सीधे सीधे लिखना है, ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपी पे। अब आपने क्या काम किया, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इतने क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, ये आपकी जो डॉक्टर मनोहर रे की किताब है यूपी बोर्ड वालों के पास, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 3A का और 11। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करा रहे हैं, तो ये उसके क्वेश्चन हैं। आप लोग ये ना सोचे कि ये 13 पहला दूसरा तीसरा कहाँ चला गया, डायरेक्ट इन्होंने 11 लिख दिया सर ने और डायरेक्ट लिख दिया 13, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हमने मान लिया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये जरूर लिखना, सॉल्व यहां लिखोगे सॉल्व या हल, ऐसे लिखोगे हल। माना जैकब की, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? 22 वर्ष। अब वो कह रहा है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 को 5 वर्ष बाद, आज वर्तमान में हम चल रहे हैं तो x + 5 यानी ये जैकब है, बाद 5 वर्ष बाद, तो बेटे की भी तो 5 वर्ष बाद है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 3 से मल्टीप्लाई यहां होगी पुत्र की में, बेटे की में नहीं होगी, याद रखना। अब आपने क्या काम किया, x + 5 3y और +15, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हो कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 5 वर्ष बाद कहा तो प्लस कर दिया, 5 वर्ष पहले कहता तो माइनस हो जाता। किनकी आएगी? 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी बेटे की। मान लिया बेटे की आयु 22 है तो 22 में। इतना याद रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इनके में कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी अगर इनका वजन 50 किलो, इनका वजन 30 किलो है, तो इसमें इनका वजन 10 किलो, तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। ठीक है। अब वो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, अगेन x - 5 और y - 5। जैकब की आयु अपने बेटे की आयु से 7 गुनी थी, तो 7 गुनी x - 5 और 7y - 35। बोले ठीक है। हमने कहा x - 7y, क्योंकि इस x y यानी वेरिएबल वाले पद एक तरफ और कांस्टेंट वाले पद एक तरफ, तो -35 और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। इसका मतलब x - 7y बराबर -30 और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। देखो एनसीईआरटी पढ़ाते रहे हैं तो इसलिए हिंदी से इंग्लिश लिख जाती है, इतना माइंड करने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर 10 + 3y, इसे समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब x का मान समीकरण 2 में रखिए। आपने 1 से बनाया है तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे, ऐसा नहीं 1 से बनाया और 1 में ही रख दें, तो ये गलत हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप इस चीज को लिख लीजिए। कहाँ लिखोगे? लो हम ये एक सवाल मिटाते हैं, यहां पर आ जाएगा। क्या लिखोगे? x का मान, हमारे पास जगह ना होने की वजह से हम इधर उधर भटक रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण
2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में हमने रखा तो x, पहला बात तो समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर -30 और x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे 10 + 3y क्योंकि ये x के बराबर है। तो 10 + 3y -7y बराबर -30। अब मेरे बच्चे याद रखिएगा ये 10 उधर जब भेजेंगे इस साइड तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा। 7y में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, -30 और -10 -4y बराबर माइनस हो रहा है, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 जा 40। बाई की वैल्यू 10 ईयर्स आई, यानी बाई किसकी उम्र मानी थी आपने, बाई मानी थी उसके बेटे की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। अब बाई का मान कहां रख दोगे, समीकरण 3 में। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अगर हमने 3 में रखते हैं बाई का मान तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 3 × 10, 10 + 30, इसका मतलब x बराबर 40 ईयर्स, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष, क्योंकि आपने x बराबर क्या माना था, जैकब की आयु। तो यहाँ 40 लिख के मत छोड़ देना, 40 वर्ष जरूर लिखना। किसकी, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और बेटे की वर्तमान आयु बाई बराबर 10 वर्ष है, यानी बेटे की आयु 10 वर्ष होगी। ठीक है, थैंक यू।